बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, कल आपकी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, लेकिन उसके पहले यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 3 गलती आप नहीं करेंगे। 3 गलतियां आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं जो कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। तो आपको उस गलतियों से बचना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि यार काश थोड़ा सा और टाइम मिला होता तो मैं यहाँ पे पेपर जो है सही से कर पाता है। अरे भाई, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर पता था लेकिन मैंने पेपर में गलती कर दिया। ठीक है। अरे भाई क्या बताऊं, मुझे तो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से मेरा पेपर ही सही नहीं लग गया। अरे भाई, लास्ट पेज पे भी तो कुछ क्वेश्चन था लेकिन मैं उसको भी नहीं कर पाया। अरे भाई, मैंने जो पढ़ा था उसमें से कुछ आया ही नहीं। पता नहीं पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आया। ये सारे डाउट होते हैं और सिर्फ आपको नहीं, हर एक स्टूडेंट के मन में होता है। तो मैं इसी का समस्या का समाधान आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला उनका मिस्टेक जो होता है, मैं उनकी मिस्टेक की बात करूँ तो फर्स्ट मिस्टेक उनका होता है कि नो प्लानिंग। ठीक है, नो प्लानिंग यानी कि बिना प्लानिंग का जो है पेपर को सॉल्व करना। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती और बिना प्लानिंग का जो है पेपर को सॉल्व करने लगते हैं और इसका परिणाम जो होता है उनको मार्क्स जो है नहीं गेन कर पाते हैं या पेपर को सही से नहीं दे पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिले तो पहले आपको प्लानिंग करना होगा। देखिए प्लानिंग क्या करना होगा, पहले इस चीज़ को समझिए। प्लानिंग यही करना होगा कि पेपर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपके पास जितना भी टाइम हो आप सोचिए वहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पेपर को पढ़ लीजिए। सिर्फ 5 मिनट में कम से कम एक बार पेपर को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देख जाइए। यहाँ पूरा पेपर को नहीं पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने नजरें घुमाते हुए और देख लेना है। एक नज़र जब आपका पेपर पे जाएगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी कहाँ पे जो है क्वेश्चन, कहाँ पे मैं कर सकता हूँ, कहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। ताकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वहाँ से जब पेपर सॉल्व करते हैं तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जो है उनका टाइम ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे तो प्लानिंग के साथ करेंगे और यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कि हमको इस क्वेश्चन में इतना से ज़्यादा समय भी नहीं देना है। तो सबसे पहला हो गया कि आपको पेपर जो है पढ़ लेना है। एक बार 5 से 7 मिनट का समय जो भी लगे आपको पेपर को जो है रीड कर लेना है उतना समय में, जल्दी में। ठीक है, पेपर को हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। 5 मिनट के अंदर ही आपको पेपर को जो है वहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार जो है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है उससे क्या होता है, बढ़ता है। और इससे कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, देखिए कि आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि यार मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे जरूर बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहला आपका काम होगा कि पेपर को पढ़ना यानी कि प्लानिंग करना। यहाँ पे सबसे पहला मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि नो प्लानिंग, पहला जो है उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। दूसरा गलती अब वे क्या करते हैं, सबसे पहले वे दूसरा मिस्टेक करते हैं कि दूसरा मिस्टेक उनका होता है कि शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने से क्या होता है कि आपका जो है वहाँ पे लेवल जो है, आपकी बात करें वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल की, तो वह गिर जाता है। यानी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन नहीं बना, सेकंड क्वेश्चन के अटेम्प्ट किया, वह क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आपका वहाँ पे जो भी है लेवल, आपकी बात करें, मैं वहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पे गिर जाता है। और इससे होता क्या है कि आप जो है पेपर सही से नहीं कर पाते हैं, आपका पेपर जो है सही से नहीं हो पाता है। तो पहला काम तो आपने समझ गया, मिस्टेक नहीं करना है कि पेपर को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पेपर को जल्दबाजी में करना भी नहीं है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है। दूसरा है कि मिस्टेक की सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं करना है, पहले इजी क्वेश्चन को करना है। पहले आप वहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला हो आप उस क्वेश्चन को कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको लगा कि चलिए मेरे अंदर, देखिए साइकोलॉजी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे कर पाएंगे तो अगला आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार नहीं मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। फिर वैसे ही 2-4 क्वेश्चन आप वहाँ पे जब इजी करेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन पेपर को आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही शुरुआत में जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इससे आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि नॉर्मल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन को ही करना है। इससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा। तीसरा क्या होता है, टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते स्टूडेंट। क्या होता है,
टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते। अब देखिए होता क्या है कि आपने क्या किया कि किसी क्वेश्चन में आपने लिया किसी क्वेश्चन को, और किसी क्वेश्चन के लिए आप उसमें जो है 5 मिनट समय लगा दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं मैं इसको बना के ही छोड़ूंगा, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे कुछ भी हो, मैं इस क्वेश्चन को बना के ही आगे बढ़ूंगा। तो इसमें जो है आप गलतियां कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं गलतियां। इसलिए सबसे पहले आपको टाइम के हिसाब से मैनेज करना होगा। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन वहां पे देखना होगा, जो आपसे बनने वाला हो पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप वहां पर देखें, एक नजर आप वहां पे देखें कि यह क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने यहाँ पे देखा कि यह क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाइए, फिर उसी तरह से आपका थर्ड नहीं है तो फोर्थ पे जाइए। जो भी आपका वहां पे इजी हो, नॉर्मल हो, उसी को करना चाहिए। देखिए सबसे पहले किस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट में क्या इजी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड राउंड में जब वहां पे करेंगे आपका इजी खत्म हुआ, तो उसके बाद आप वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपको लगता है कि मैं इसका आंसर जो है आधा कम से कम कर सकता हूं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हार्ड क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वैसे गलती आप करते हैं तो मिस्टेक जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही गिर जाएगा। पहले अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप 2-4 क्वेश्चन जब आपसे बनेगा नहीं तो आप कहेंगे कि अब मुझसे बनने वाला नहीं है, और वहां पे गलती आप करना शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें 3 बातें तो हो गई। पहला बात तो हो गई कि आपको प्लानिंग करना है, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं नो प्लानिंग का। दूसरा होता है कि शुरू में वे डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, इसलिए वे फंस जाते हैं, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है। थर्ड में क्या करना है कि अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है, आपका जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेज कर लेना है कि मुझे इतना टाइम मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे और अगर आपको रीजनिंग के प्रश्न मिले, पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भास्ट लगा तो छोड़ दीजिए उसको। अब ऐसा नहीं है करना कि मैं उसको बना के ही दम लूंगा, मुझे आता है, घर पे मैं तो बना रहा था तो उसका आंसर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी बनाऊंगा। अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़िए। ऐसा क्या होता है कि आप सारे क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरू किया, आप 50-60 तक जाते जाते आपका टाइम खत्म हो गया, और 60 से बाद में गए तो आपको ईजी क्वेश्चन मिला जो कि आप कर पाते, लेकिन आपने वहां क्या किया, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में आपने इजी क्वेश्चन को छोड़ दिया, जहां से आपका मार्क्स जो है कम हो गया, जहां मार्क्स आने वाला था वहां आपने कम कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा ना, सबसे पहले शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, यहाँ आपका नहीं बन रहा तो हाँ मुझे वहां जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को लेना है, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, यानी कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा फ्रेंड्स। और अपने आप को प्रेजेंटेशन रखना, वहाँ पर तैयार रखना है, बिल्कुल आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, यानी कि अपने आप को वहाँ पर सेटिस्फाइड रखना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ही। ठीक है, और आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं कि वहाँ पे देखिए, हाँ रीजनिंग के प्रश्न आप शुरू करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो आप ऐसा नहीं कि रीजनिंग का प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको करते ही जाएंगे, बिल्कुल उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना बनता है उसको बनाते जाइए। ठीक है, और उसी के हिसाब से टाइम जो है आप मैनेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 3 बातें आप मेरी ध्यान में रखेंगे। मिस्टेक फिर से मैं करता हूं कि नो प्लानिंग वाला गलती नहीं करेंगे, या डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप शुरुआत नहीं करेंगे, और तीसरा का जो है टाइम के हिसाब से जो है मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम के हिसाब से ही आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, आपका पेपर जो है बढ़िया जाएगा। तो कल आपकी एग्जाम है। ठीक है, आप सभी को ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से बीते और आप सभी का जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।